गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रोफेसर विनोद सिंगला। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में थोड़ा बताया था, जिसमें हमने कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रकार के बारे में, शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर्स के प्रकार क्या है, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको शेयर कैपिटल और उसके प्रकार, बैलेंस शीट में उसको किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और साथ ही साथ रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारे पास जो मेन टॉपिक है इस नेम इज इश्यू ऑफ शेयर्स, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वास्तव में है क्या? कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है लोगों के द्वारा, वो बहुत सारे लोगों ने थोड़े थोड़े रुपए अपनी क्षमता अनुसार, आवश्यकता अनुसार उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। अब कंपनी उन सबकी पूंजी को, उन सबके द्वारा लगाए गए पैसे को उनके नाम से नहीं दिखा सकती, तो इसे ज्वाइंट अकाउंट, इसे ज्वाइंट नेम ऑफ ऑल द अमाउंट invested by various shareholders, जिन लोगों ने जितना भी पैसा लगाया है उन सभी व्यक्तियों के टोटल लगाए गए पैसे को हम शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। द मेन टॉपिक इज नाउ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल इज ऑफ 6 टाइप, और मैं इन सबको लाइन वाइज आपके लिए डिफाइन कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज स्टैंड्स फॉर अधिकृत। एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितने रुपए के शेयर्स को लोगों के लिए इशू कर सकती है, देन it is called authorized capital, that means अधिकृत कैपिटल। ये लाइफ टाइम का एक अथोराइजेशन है कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर्स जनता के लिए इशू कर सकती है। यहां पर एक खास बात जो ध्यान रखने वाली है, कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इफ यू नो, आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा, एंड अनदर वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के विभिन्न रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखे होते हैं, किस प्रकार से कोई डिसीजन लेना है, वो सारे रूल्स इसमें लिखे होते हैं। कंपनी को अगर आवश्यकता पड़े भविष्य में कि वो अपनी ऑथराइज कैपिटल को कम या ज्यादा करना चाहती है, इनफैक्ट बढ़ाना ही चाहती है, तो वो एक मीटिंग बुलाकर उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने इस मेमोरेंडम में चेंज करके अधिकृत पूंजी में चेंज कर सकते हैं। यानी दिस कैन बी चेंज, दिस ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार जो फिक्स कर दिया वही रहेगा, इट कैन बी चेंज। तो दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल। नंबर 2, इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो था कि कंपनी अपने जीवन काल में कितने रुपए के शेयर्स इन्वेस्ट कर सकती है, इशू कर सकती है। इशू कैपिटल ये है कि एक बारी में अभी कंपनी ने कितने शेयर मार्केट में लोगों के पास, लोगों के लिए इशू किए। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, इट कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में क्या है कि कंपनी ने कितने इशू किए। जस्ट सपोज ऑथराइज्ड कैपिटल में किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100, दैट इज वर्थ 1 करोड़ रुपीज। दिस इज द अथॉरिटी वन एक्शन। अभी कंपनी ने इसमें से 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, दैट इज वर्थ रुपीज 50 लाख, अभी जनता के पास 50,000 शेयर, 100 रुपए का एक, 50 लाख का इशू किया है,
देन इट बिकम्स इश्यूड कैपिटल। ये कभी अभी कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए, इश्यू जितनी अभी आवश्यकता है उतने। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आफ्टर इश्यूड कैपिटल, इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब स्टैंड्स फॉर प्रार्थना, यानी प्रार्थित पूंजी। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं लोग उतने खरीद लें, उतने शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हों। जरूरी चीज ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि जनता उनमें से कितने शेयर खरीदना चाहती है। दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स का भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। सब्सक्राइब को हम दो भागों में आगे लेके चलते हैं। इट इज सब्सक्राइब्ड एंड fully paid up, and the second part is subscribed but not fully paid up. That's a very good point, friends. जिन शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर्स ने मांगे गए सभी रुपए दे दिए हैं, दैट इज फुली पेड अप। कुछ शेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों ने मांग तो लिए हैं कि भी मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं, लेकिन उसके ऊपर कंपनी के द्वारा मांगे गए सभी रुपए फुल अमाउंट अभी पे नहीं किया है, देन इट बिकम्स नॉट फुली पेड अप। इनको भी हम बैलेंस शीट में प्रॉपर्ली शो करेंगे। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से कि 50,000 शेयर से पूरी की पूरी प्रार्थना आ गई, डन। अब इस 50,000 शेयर में से 48,000 शेयर, जस्ट सपोज 48,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 48 लाख रुपए, ये तो लोगों ने पूरे पूरे दे दी। अभी फिर क्या रहा, 2,000 शेयर ऐसे थे 100 रुपए वाले, 2 लाख के, जो लोगों ने खरीद तो लिए थे पर फुली पेड नहीं है। फुली पेड मतलब 100 रुपए देने थे उनको, लेकिन उन्होंने जस्ट सपोज 80 रुपीज दिए हैं, तो अभी 20 रुपए पेमेंट नहीं की गई, तो वो माना जाएगा कॉल्स इन एरियर। अभी वो रुपए आने बाकी हैं। कितने, 2,000 शेयर से 100 रुपए मांगे थे, 20 रुपए अभी नहीं आए, जस्ट सपोज 20 रुपए नहीं आए, तो 2 लाख में से 40,000 रुपए नहीं आए, 1,60,000 रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार कंपनी को 48 लाख तो फुली पेड प्राप्त हो गया और 1,60,000 ऐसे थे जो जिनसे 2 लाख लेने थे, उनसे 1,60 मिले। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड, जितना हमें अधिकार है। इश्यूड कैपिटल, एक बारी में अभी कंपनी ने कितने इश्यू किए हैं जनता को। थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड, लोगों ने अभी कितने शेयर्स मांगे हैं, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किए। अभी मैं ऊपर से इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं ताकि बोर्ड पे कुछ जगह बनाई जा सके। फोर्थ वन, इन सबको भी ना बैलेंस शीट के अंदर भी प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट करेंगे। फोर्थ वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने बेशक 50,000 शेयर इशू किए हैं, एज पर दिस एग्जांपल 100 रुपए का एक है। कंपनी चाहे तो 100 रुपए एक बारी में भी मंगवा सकती है, नो इश्यू, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी को सारे रुपए अभी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी अभी 50,000 शेयर्स पर 100 रुपए का जो एक था उस पे कंपनी ने अभी 70 रुपए मांगे, 70 रुपीज का। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट द अमाउंट कंपनी हैज आस्क्ड फॉर। तो कंपनी ने जितने रुपए मांगे, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे रुपए मांगे, वो उससे कम भी मांग सकती है। तो कंपनी ने जितने रुपए मांगे, दैट इज कॉल्ड द कॉल्ड अप अमाउंट। एंड फिफ्थ वन इज पेड अप कैपिटल। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पलीफाई किया था, यहां ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
अब आप क्वेश्चन एक राइज हो सकता है, ये अगर ये चीज पहले ही आ चुकी है तो इनकी क्या आवश्यकता है, अभी आपको बताया जाएगा इसके बारे में। पेड अप कैपिटल वो होगा कि अब जनता ने कितने रुपए दिए हैं, कि 50,000 शेयर्स पे कंपनी ने 70 में मांगे, जस्ट सपोज कि 60 रुपए आए अभी, तो अभी तो 30 लाख रुपए आए हैं, तो लोगों ने जितने रुपए दिए हैं दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, पेड अप कैपिटल। और इसी अमाउंट को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो केवल इसी अमाउंट को बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के हेड में जगह मिलती है, दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो मैंने ये जो 5 चीजें आपको बताई है, मैंने अभी आपको ये बताया कि शेयर कैपिटल के 6 प्रकार होते हैं, फिलहाल मैंने आपको 5 प्रकार डिफाइन किए हैं। मैं इन 5 प्रकार को पहले बैलेंस शीट के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करके दिखाता हूं, और इसके लिए मुझे बोर्ड साफ करना होगा ताकि मैं जगह बना सकूं। एंड प्लीज जस्ट कंसिडर मैंने क्या क्या बताया, ऑथराइज कितना अधिकार है, इश्यूड कितना इश्यू किया गया, सब्सक्राइब लोगों ने कितनी प्रार्थना की, कॉल्ड अप कंपनी ने मांगे कितने, पेड अप लोगों ने पे कितने की। पहले हम इन 5 को मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर इनकॉर्पोरेट करके दिखाऊंगा, एंड आफ्टर दैट मैं आपको 6 पॉइंट की तरफ ले चलूंगा, और ये सारे डाउट्स उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं क्लियर हो जाएंगे। एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा देखिएगा जो आपकी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा होगा एज ऑन 31 मार्च जैसे 2021, you all are aware of this performer now, and ये परफॉर्मा फ्रेंड्स आप अपने पूरे जो कंपनीज की बैलेंस शीट जब भी आप बनाएंगे उसमें बार बार इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो जब हम कंपनी का एक चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर ये डिटेल में आएगा, फिलहाल हम शेयर कैपिटल को इस चैप्टर में इस टॉपिक में दिखाने वाले हैं, तो ज्यादा कंसंट्रेट हम उसी पे करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं मैक्सिमम चीजें इसमें बता सकूं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है लाइब्रेरी साइड में वो है आपका शेयर होल्डर्स फंड। जितना भी हमारा लेन देन है वो सारा शेयर होल्डर से ही होता है। तो इसके अंदर जो शेयर होल्डर के पास सबसे पहली चीज है दैट इज शेयर कैपिटल, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नंबर 2 पे आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो अभी इस इश्यू ऑफ शेयर्स के मेन जो कंसेप्ट है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, इस कंसेप्ट में जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शेयर कैपिटल को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में इस टॉपिक में भी बार बार लिखनी पड़ेगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसी में एक और चीज होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए भी। ये क्या है वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी ने पैसे ले लिए हैं और शेयर होल्डर को एक फ्यूचर डेट पे शेयर खरीदने के लिए उनको एक इनविटेशन दे दिया कि आपके पैसे आ गए हैं, आप शेयर उस डेट को ले लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड द शेयर वारंट के अगेंस्ट पैसा ले लेना। तो उनको एक तरीके का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि यस यू आर एलिजिबल, आप हमारे शेयर्स ले सकते हैं बट आज नहीं, इन अ नियर फ्यूचर डेट। तो ये आपका ए पॉइंट। इसी के अंदर एक बी पॉइंट आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। इट्स अनदर गुड पॉइंट बिकॉज इट इज आल्सो रिलेटेड विद शेयर कैपिटल, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं पॉइंट। जस्ट सपोज कि खाते 31 मार्च को बंद हो रहे हैं और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि 30 दिन के अंदर अंदर पैसे आ जाने चाहिए अलॉटमेंट करने के लिए। तो अगर एप्लीकेशन मनी आ गई परंतु खाता बनाने का जो है समय आ गया तो अभी उनको अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट वो हम यहां पर दिखाएंगे। दिस इज अनदर। इसी में सी आएगा फ्रेंड्स, आप लोगों ने वर्ड पढ़े हैं नॉन करंट लायबिलिटी, जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी, एंड डी विल बी द करंट लायबिलिटी। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसको करते चले जाएंगे। तो दिस विल बी द टोटल ऑफ ऑल द इक्विटीज एंड लायबिलिटी। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस लाइट इज गॉन,
I hope I'm quite visible to you all. Yes. Friends, इसके बाद आपका है एसेट साइड. उसमें केवल दो ही चीजें हैं. They are namely non-current assets, and then it is current assets. और इसका यहां आपके पास टोटल हो जाएगा. तो दिस विल बी योर बैलेंस शीट, जो हम बार बार इसके अंदर पढ़ेंगे. आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू. अब मैं आपको लेके चलता हूं इस शेयर कैपिटल को वापस. फ्रेंड्स, अगर आप शेयर कैपिटल जो इसमें दिखाना चाहते हैं, और मैंने अभी आपको 5 टाइप पढ़ा चुका हूं, उसके लिए आपको हर एक पॉइंट के लिए एक वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा. वर्किंग नोट में हम सबसे पहला जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट शेयर कैपिटल. एंड ये वर्किंग नोट किस प्रकार से बना, जो मैंने अभी एग्जांपल आप लोगों को दिया था, उसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए. द फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड कैपिटल. जैसा आपको बताया गया था, ऑथराइज्ड कैपिटल केवल जानकारी देने के लिए होता है. दैट इज 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 101 करोड़ रुपीस. 2 लाइनें लगाकर इसको खाते को क्लोज किया जाएगा, इस स्टेटमेंट को बंद किया जाएगा. ये केवल जानकारी के लिए. नंबर 2, इश्यूड. इसमें हमने एग्जांपल लिया था 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100, दैट इज 50 लाख. अगेन दैट ओनली जानकारी के लिए. नंबर 3, जो ये वर्ड आया था फ्रेंड्स, सब्सक्राइब्ड. फिर चौथे नंबर पे आया था कॉल्ड अप, 5वें पे आया था पेड अप. यूजुअली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप अमाउंट हम एक साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉल्ड अप एंड पेड अप होता है बेसिकली वो उतना ही होता है जितना कंपनी ने कॉल किया है, आमतौर पे उतना पेड अप आ जाता है. जिन्होंने नहीं दिया केवल वो कुछ शेयर होल्डर होते हैं, सभी नहीं होते, तो उसको लेस करके हम कॉल्स इन एरियर्स के रूप में उसमें से लेस कर सकते हैं. तो सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये 2 प्रकार का है. फुली पेड अप एंड नंबर 2 नॉट फुली पेड अप. एंड पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि जो पेड अप वर्ड है वही आपका शेयर कैपिटल का पार्ट बनता है. तो जो 5वें नंबर पे पेड अप वर्ड आना है वो ऑलरेडी इसका एक पार्ट बन चुका है. तो जैसा मैंने अभी भी आपको बताया, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये हम एक साथ लिखकर इस चीज को सम अप कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें यहां दिखाई जाएगी कि जैसे इसके अंदर हम लोगों ने 48 लाख रुपए लिए थे, इसमें 2000 शेयर्स के ऊपर 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए बनते हैं. एंड लेस हम इसमें कर देंगे कॉल्स इन एरिया, वो हमने 40,000 माना था पिछले पेज पर, 1,60,000. तो इसको भी हम केवल जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दिखाएंगे. अगर कॉल्ड अप वर्ड अलग दिखाना है, पेड अप वर्ड अलग दिखाना है. अब देखिए चौथा पॉइंट देखिएगा, कॉल्ड अप कैपिटल. क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पलीफाई किया तो हम कॉल्ड अप उतना ही लेके चलेंगे कि 50,000 शेयर्स के ऊपर 100 रुपए के हिसाब से 50 लाख मांगे गए. ये भी खाता बंद. 5वां है पेड अप कैपिटल, जो अब उसके हिसाब से बनेगा ये वाला कि हमारे पास 48 लाख रुपए तो एक आए 100 रुपए के हिसाब से, 48,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 48 लाख. और फिर सेम स्टेटमेंट 2000 शेयर 100 के हिसाब से 2 लाख, लेस कॉल्स इन एरियर्स 40,000, 1,60,000. एंड नाउ इट हैज बिकम 49,60,000 रुपए. ये वाला अमाउंट उठकर आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे 49,60,000. तो दिस इज द टोटल परफॉर्मा ऑफ शेयर कैपिटल, हाउ वी विल प्लॉट, हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट आवर शेयर कैपिटल. ये वर्किंग नोट्स है फ्रेंड्स. और जो ये पेड अप कैपिटल का मेन कंसेप्ट है, इट विल बी शोन इन अंडर द हेड शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में हम पेड अप कैपिटल का अमाउंट दिखाएंगे. आई होप कि दिस टॉपिक इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. अब मैं इसको थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूं. मैंने आपको शेयर कैपिटल के 5 प्रकार बता दिए हैं जो बैलेंस शीट के अंदर जिनको जगह मिलती है, जिसको बैलेंस शीट के अंदर जगह मिलती है. अब मैं आपको 6th टाइप बताने जा रहा हूं जिसको बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वो जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको पता होना चाहिए. एंड द 6th पॉइंट इज रिजर्व कैपिटल.
फ्रेंड्स, नाम से स्पष्ट है रिजर्व। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक कंपनी का टाइप पढ़ाया था, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, जो हमारे देश में यूजुअली नहीं पाई जाती। तो जब एक जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013, उसका सेक्शन है 65, सेक्शन 65, वो क्या कहता है, जब एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में बदल जाती है, ये केवल उसी के ऊपर रूल लागू हो रहा है, रिजर्व कैपिटल वाला, तब ऐसी कंपनी एक जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर विद अ रेजोल्यूशन, जो हमने वर्ड पढ़ा ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल में इंक्रीज कर सकती है शेयर्स की वैल्यू को। लाइक व्हाट, हमने पढ़ा ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख कर दिया गया। तो यानी एक अनलिमिटेड कंपनी जब लिमिटेड लायबिलिटी में बदली, तो उसने अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ा दिया। तो जो बढ़ा हुआ पार्ट है, दैट इज 20 लाख रुपीज, ये वो कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मंगवाएगी, बट एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, इस 20 लाख रुपए को मंगवाया जाएगा। एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, जो जब भी होगा, वी डोंट नो व्हाट इज द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो जो रुपए ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाकर बढ़ी हुई रकम को ना मंगवाया जाए, केवल वाइंड अप पे मंगवाया जाए, देन दैट बिकम्स रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, बढ़ी हुई पूंजी का ना मांगा गया भाग, जो कि केवल और केवल वाइंड अप के टाइम ही मंगवाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। और इसी प्रकार हम एक और इसमें एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। दूसरे इसके जो नियम है, इसकी जो डेफिनेशन में आएगा, जो इसकी मेन क्वालिटीज में आएगा, वो ये है। अभी अभी आप लोगों ने जब एग्जाम्पलीफाई पढ़ा, तो उसमें था 1 करोड़ रुपए की ऑथोराइज कैपिटल थी, उसमें से 50 लाख का इशू हो चुका है, तो बैलेंस अभी कितना बचा हुआ है, 50 लाख। अगर उस 50 लाख को कंपनी डिसाइड कर ले, 50 लाख नहीं तो 40 लाख, 30 लाख, 10 लाख, इसी में से कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हम वाइंड अप से पहले मंगवाएंगे ही नहीं, हम वाइंड अप के बाद, वाइंड अप के टाइम ही मंगवाएंगे, तो वो भी क्या माना जाएगा, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल में हम दो डेफिनेशन, दो बातें, दो पॉइंट्स हम इसमें पढ़ सकते हैं। वो ये है, जब एक अनलिमिटेड कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ा देती है और बढ़ा हुआ भाग पोर्शन वाइंड अप के टाइम ही मंगवाने की बात हो जाती है, उससे पहले नहीं, वो वाला हिस्सा माना जाएगा रिजर्व कैपिटल। और इसी प्रकार यदि ऑथोराइज्ड कैपिटल में बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो भी जो मेन ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसमें ना मांगा गया भाग, जो अभी तक नहीं मांगा गया है, वो अगर उसमें से कंपनी डिसाइड कर लेती है कोई भी अमाउंट कि वो वाइंड अप के टाइम में मंगवाएगी, दैट इज कॉल्ड द रिजर्व कैपिटल। तो दिस इज द टोटल डेफिनेशन ऑफ रिजर्व कैपिटल। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं मिलती है, ये केवल जानकारी के लिए होता है। आई होप, अगेन आई एम होपिंग कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो ये सारा था रिजर्व कैपिटल के बारे में। और रिजर्व कैपिटल के अंदर 2-3 कुछ खास बातें और हैं जो मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड इट्स नेम इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के बारे में मैं आपको ये बता देता हूं फ्रेंड्स, कि कोई भी राशि, कोई भी अमाउंट जो एक कंपनी ने कमाया है, एक्सेप्ट ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक्सेप्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आप मेन काम कर रहे हैं, उस काम के अलावा किसी अन्य एक्टिविटी से जब आप कुछ रुपए कमाते हैं, तो वो रुपए आपके कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनते हैं। दैट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की या व्हाटएवर, जो भी आपका मेन काम है, लाइक व्हाट, कि अगर आप क्लोथ की मार्केट में है, क्लोथ के बिजनेस में है, लेकिन क्लोथ के बिजनेस के अलावा अन्य एक्टिविटी से आप पैसा कमा रहे हो, तो वो पैसा आपके नॉर्मल बिजनेस का नहीं है। लाइक व्हाट, आपने रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर दिया, रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन, उससे मार्केट में रेट बढ़ गए हैं, तो वहां जो फायदा हुआ वो कैपिटल रिजर्व का। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर दिया, लो आपने फिक्स्ड एसेट बेच ही दी,
तो वहां से जो कैपिटल गेन हुआ दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। अगेन आप ले लीजिए, अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं शेयर्स वाला, इश्यू ऑफ शेयर्स। इसी प्रकार एक वर्ड होता है फ्रेंड्स डिवेंचर्स एंड प्रीमियम। प्रीमियम जो बहुत अच्छी कंपनी होती है, जिसका मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल होती है, वो अपने शेयर्स और डिवेंचर को नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट पर बेच सकती है, क्योंकि बहुत लोगों में जो है उनको खरीदने की होड़ लगी होती है और वो इन शेयर्स डिवेंचर को किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो कंपनीज, अच्छी कंपनीज जब अपने शेयर डिवेंचर को प्रीमियम पर बेचती है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। इसी प्रकार एक वर्ड और आ रहा है दैट इज द फोर फीचर, कन्फिस्केशन जिसको हम बोल सकते हैं, कन्फिस्केट कर देना। तो फोर फीचर यानी अपहरण, जब्त कर लेना, और शेयर्स जैसे अभी भी आप लोगों को मैंने इसमें समझाया शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एरियर, अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा तो उसको नोटिस देकर, एक दो बार नोटिस देकर भी अपने पैसे दे दीजिए। अगर वो पैसे नहीं दे रहा तब कंपनी उसके आए हुए पैसों को जब्त कर सकती है। फॉरफिट दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। इसी प्रकार एक वर्ड और होता है रिडम्पशन, शोधन। जब हम डिवेंचर्स को, शेयर्स को पैसे वापस करते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड, फिक्स टाइम के बाद, तो वहां पर भी हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है, वो भी हम कैपिटल रिजर्व का पार्ट मानते हैं। बिजनेस शुरू हुआ है उससे पहले कुछ लाभ हो जाते हैं, जमीन के रेट बढ़ गए, किसी और प्रकार के बेनिफिट मिल गए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, सारे का सारा क्या माना जाता है कैपिटल रिजर्व। और ये कैपिटल रिजर्व बहुत काम आता है। जितने भी हमारे कैपिटल लॉस लगेंगे, प्लस एक वर्ड होता है बोनस शेयर, जब हम शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देते हैं तो उन सब के अंदर हम इस कैपिटल रिजर्व का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों क्लियर हो गए होंगे। अभी इस टॉपिक को यहीं पे थोड़ा सा विराम देते हुए मैं अंत में आपको बताता हूं कि अभी भी जो मैंने आपको रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व पढ़ाया है, इन दोनों में कुछ दो चार डिफरेंसेस हैं, वो जस्ट कंसंट्रेट आपके सहूलियत के लिए, क्योंकि दोनों नाम देखिएगा, दोनों नाम सेम है। ये रिजर्व कैपिटल है, ये कैपिटल रिजर्व है, यानी कि रिवर्स किया गया वर्ड्स का, इंटरचेंज किया गया जगह को। तो दोनों में फर्क क्या है कि रिजर्व कैपिटल अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में शो करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको अपने मैनेजमेंट की, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। वहीं पे वो डिसीजन होगा कि रिजर्व कैपिटल हम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन नीडेड। इसमें हमें कोई रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो ही गया है तो कैपिटल रिजर्व तो बनाना पड़ेगा। नंबर 2, इसको बैलेंस शीट में नो प्लेस इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं मिलेगी, इसको तो जगह देनी पड़ेगी, वो भी कहां, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। ये है फ्रेंड्स रिजर्व एंड सरप्लस, लुक एट दिस नाउ, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर आप अपना कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे जब भी आप बनाएंगे। ये केवल वाइंड अप के टाइम मंगाया जाएगा, वाइंड अप के टाइम, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, इसको केवल वाइंड अप के टाइम मंगाया जाएगा। इसको कहीं मंगवाने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड, ये तो आ चुका है, ये तो आ चुका है। साथ ही साथ अगर ये आ भी गया तो इसका और क्या यूज कर सकते हैं, अभी भी मैंने बताया आपको, कैपिटल लॉस के लिए और बोनस शेयर्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इसको बैलेंस शीट में जगह नहीं है, इसको बैलेंस शीट के अंदर जगह है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये बेसिकली एक अनलिमिटेड कंपनी के लिए ही है कि अनलिमिटेड जो कंपनी है वही इसको बनाएगी, जब वो लिमिटेड में कन्वर्ट होगी। इसके लिए सभी कंपनियां, ऑल द कंपनीज जो भी इस प्रकार का लाभ कमा रही है, वो कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करेगी। सो आई होप कि आपको शेयर कैपिटल का ऑल 6 टाइप्स, उसको बैलेंस शीट में किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट करना है, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इसके यूजेस, इनके डिफरेंसेस, ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। जब हम नेक्स्ट टॉपिक में, मैं आपको जब लेक्चर डिलीवर करूंगा, लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं आपको जो है इन शेयर्स को किस प्रकार इशू किया जाएगा जनता के पास, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो इन दिस टॉपिक, दिस इज फ्रॉम माय साइड।
आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ भी आए और पसंद भी आए। थैंक यू।